प्लस O2 और ये आ रहा है गिव्स CO2 प्लस H2O और होगा यहाँ H2O CO2 प्लस H2 क्योंकि हाइड्रोकार्बन है वो जलने के बाद क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं वही मेथड अपनाएंगे। सबसे पहले यहाँ एटम को काउंट करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन कौन से एटम बैलेंस हैं और कौन कौन से एटम अनबैलेंस है, यानी कौन से एटम संतुलित है। तो यहाँ C 1 है और H यहाँ कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहां देखते हैं C कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं O2 तो ये है 2 प्लस ये कितने हैं 1, ये हाइड्रोजन कितने हैं इधर H2। तो यहां हमने देखा कि ये दोनों बैलेंस है, कार्बन इधर का कार्बन भी बैलेंस है, उधर का कार्बन भी बैलेंस है। और ऑक्सीजन इधर 2 है यानी 2 है और इधर ऑक्सीजन 3 है। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो किसी एक एटम को इन दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ जनरली हमें लग रहा है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना ज्यादा आसान, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 4 है। तो इसको जल्दी से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब ये हाइड्रोजन 4 हो गए तो इसके साथ में इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो एक ऑक्सीजन था इसके साथ में भी मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, या 2 और 2 4 ऑक्सीजन। अब यहां हमने क्या किया, इधर कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 4। तो अब बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो इनको 4 करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब है इसका भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4। तो क्या क्या चेंज किए वो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमने 2 लगाया है, यहाँ हमने 2 लगाया है। तो इस तरीके से नया इक्वेशन हमारे पास बन के आएगा CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 4H2 2H2